वर्कआउट में भी हम यही कर रहे हैं। अगर आप वेट ट्रेनिंग कर रहे हो तो आप 50 किलो का वेट भी उठा रहे हो अगेंस्ट द ग्रेविटी, उसके साथ साथ अपने शरीर को भी हैंडल कर रहे हो। आप रनिंग कर रहे हो तो आप अपने बॉडी को भी हैंडल कर रहे हो और उस पेस को भी हैंडल कर रहे हो और अर्थ ऑन द अर्थ बैलेंस भी कर रहे हो। आप जिम्नास्ट कर रहे हो तो अलग अलग तरीके से बॉडी को जंप करवा रहे हो, रोल करवा रहे हो, ट्विस्ट करवा रहे हो, ग्रेविटी को भी मेंटेन कर रहे हो। तो उसके बाद ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आप योगा में अगर आप आसन कर रहे हैं, अलग-अलग तरीके से बैलेंस बेस्ड आसन कर रहे हैं, स्ट्रेंथ बेस्ड आसन कर रहे हैं, फ्लेक्सिबिलिटी बेस्ड आसन कर रहे हैं, मुद्रा कर रहे हैं, प्राणायाम कर रहे हैं, तो आपकी स्पाइन वर्टिकल है, वो एक प्रेशर से गुज़र रही है। और अगर हम रियल लाइफ में अननोइंगली या नोइंगली ये कर रहे हैं कि अपनी स्पाइन को वर्टिकल रख रहे हैं जब वो एक्टिव है, तो उसी स्पाइन को हम हॉरिजॉन्टल भी कर रहे हैं जब, ताकि वो अपने को हील करे। तो इसी चीज़ को जब योगा में अडॉप्ट किया गया तो वो बन गया शवासन का प्रोसेस। यानी कि आप जब आसन कर रहे हैं, आपकी स्पाइन वर्टिकल है या फिर अलग-अलग तरीके से स्पाइन को ट्विस्ट, टर्न या बेंड कर रहे हैं, शरीर को अलग-अलग तरीके से यूज़ कर रहे हैं। आप प्राणायाम कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, बंधास कर रहे हैं, मुद्रास कर रहे हैं। उसके बाद बीच में जब भी आपको टाइम मिला कि और आपको लगा कि बॉडी एग्जॉस्ट है, तो आप बॉडी को पैरेलल करके टू द फ्लोर हॉरिजॉन्टल करके शवासन में जाके उसको हील कर रहे हैं। तो इसीलिए जो शवासन है वो एक हीलिंग प्रोसेस है जो रियल लाइफ से ही ऑब्जर्व करके लिया गया है। तो वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल जब इन दोनों में बैलेंस आएगा तो आप एक अच्छी और हेल्दी ज़िंदगी जी पाएँगे। आप सवेरे उठे, 16 से 18 घंटे आपने काम किया या 16 से 18 घंटे आपकी स्पाइन वर्टिकल रही, आपका शरीर वर्टिकल रहा और 8 से 9 घंटे आपकी स्पाइन हॉरिजॉन्टल रही, तो वो हील हो रही है। 16 घंटे काम किया, 8 घंटे आपने उसको हील किया, 16 घंटे काम किया, 17 घंटे काम किया, 7-8 घंटे हील किया। तो ये प्रोसेस जब चलती रहेगी तो जीवन भी स्मूथ चलेगा और आपकी लाइफ भी ईज़ी रहेगी। इसीलिए आपने देखा होगा जो लोग ओवरबर्डन करते हैं, वो बहुत ज़्यादा काम करते हैं, बहुत ज़्यादा जागते हैं, सोने पे कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, उन लोगों की बॉडी में फिर अलग-अलग सिम्पटम आने लगते हैं। आई साइट जल्दी वीक हो जाएँगी, स्किन डल हो जाएँगे, डार्क सर्कल्स आ जाएँगे, बाल झड़ने लगेंगे, हार्मोन्स इम्बैलेंस हो जाता है, शरीर कमज़ोर पड़ने लगता है। अगर पित्त, कफ या वात डोमिनेंस है बॉडी में तो उसके हिसाब से भी शरीर में अलग-अलग चीज़ें आने लगती हैं, पतले होने लगते हैं या बहुत ज़्यादा मोटे होने लगते हैं, शरीर से एक अजीब-सी गंध आने लगती है, कफ कोल्ड होने लगता है या फिर अनवांटेडली हीट बढ़ने लगती है बॉडी की, इरिटेट होने लगते हैं, रेस्टलेस होने लगते हैं, ऐसे करके अलग-अलग सिम्पटम्स आते हैं नींद ना लेने की वजह से। इसीलिए प्रॉपर नींद लेना ज़रूरी है ताकि आपकी स्पाइन हॉरिजॉन्टल रहे, हॉरिजॉन्टल रहने की वजह से ग्रेविटी, मिनिमल ग्रेविटी को एक्सपीरियंस करे, ज़ीरो ग्रेविटी को एक्सपीरियंस करे और ब्रेन एंड बॉडी उस टाइम पे और चीज़ें करे, दैट इज़ कॉल्ड हीलिंग और बॉडी हील करे बॉडी को, ठीक है? तो ये तो हो गया कि शवासन का कॉन्सेप्ट कैसे लिया गया और रियल लाइफ से उसकी क्या रेलेवेंस है। अब मैं आप लोगों को बताऊँगा कि शवासन कैसे करना चाहिए, ठीक है? एग्ज़ैक्टली ये परफ़ॉर्म कैसे होता है, क्या-क्या उसके पॉइंट्स हैं। तो जब भी आप शवासन कब करें? हाँ, शवासन क्या है? रिस्टोरेशन प्रोसेस है। शवासन क्या है? रिलैक्स रिलैक्स करना, अपने शरीर को रिलैक्स करने वाली प्रोसेस है। तो कैसे शरीर को रिलैक्स करेंगे और कैसे फिर एक्टिव रखेंगे? देखिए जो हमारी लाइफ है ना वो पैरेलल लाइन कॉन्सेप्ट पे चलती है। लाइफ सिर्फ़ एक चीज़ पे नहीं चलती, उसके पैरेलल भी चीज़ें चलती हैं। जैसे कि दिन है तो रात है, जागना है तो सोना है, आपके पास लेफ्ट नेज़ल है चंद्र नाड़ी कोल्ड, तो राइट नेज़ल है हीट वाली नाड़ी, आपके पास लेफ्ट हैंड है तो राइट हैंड है, लेफ्ट लेग है तो राइट लेग है। ऐसे ही अगर खाना खा रहे हैं तो उसको पचाना ज़रूरी है। ब्रीथ इन कर रहे हैं तो ब्रीथ आउट करना ज़रूरी है। ऐसे ही शरीर अंदर से है तो शरीर बाहर से भी है। तो नेचर में पैरेलल लाइन कॉन्सेप्ट चल रहा है। अब सिर्फ़ एक नहीं है, अब 2 चीज़ें हैं और 2 चीज़ों को मेंटेन जब आप करेंगे तब जाके एक अच्छी हेल्थ और एक अच्छी लाइफ़ निकल के आती है। ठीक है? तो अब मैं आपको शवासन के बारे में बताता हूँ कि शवासन कैसे परफ़ॉर्म किया जाता है और कैसे शवासन करना चाहिए। चलिए, शवासन परफ़ॉर्म करते समय आप ये देख लें कि आपके चारों ओर इनफ स्पेस हो। कितनी स्पेस हो? ये देखिए, इतना कि आप अपने पैरों को और हाथों को ऐसे रिलैक्स छोड़ सकें, ये। और थोड़ी देर शवासन पे लेटे-लेटे
आइज क्लोज करिए। इसीलिए इसको स्टारफिश पोज बोलते हैं। देखिए जैसे 2 पैर खुले हुए हैं वैसे ही 2 हाथ खुले हुए हैं, उस हिसाब से आपने हाथों को खोला, पैरों को खोला, तो ये स्टारफिश जैसा पोस्चर दिखता है, तो इसलिए भी इसको स्टारफिश पोज बोलते हैं। आप डेड बॉडी की तरह लेटे हैं तो इसलिए इसको कॉर्प्स पोज बोलते हैं। स्पाइन स्ट्रेट है, न्यूट्रल ग्रेविटी को एक्सपीरियंस कर रही है, जीरो ग्रेविटी को एक्सपीरियंस कर रही है, इसलिए भी इसको सुपाइन पोजीशन बोलते हैं। इसके अलावा जीरो ग्रेविटी पोजीशन और एंटी ग्रेविटी पोजीशन भी बोलते हैं। ये अब जब आप शवासन पे लेटे हैं तो आपको 2 चीज़ ऑब्जर्व करनी है। पहला कि आपके नेक के आसपास कोई भी रेस्टलेसनेस या फिर प्रेशर नहीं होना चाहिए, और दूसरा आपकी लोअर बैक के आसपास कोई भी रेस्टलेसनेस या फिर डिस्कम्फर्ट नहीं होना चाहिए। लोअर बैक और नेक इस एरिया को आप चेक करेंगे। तो मुझे तो नहीं है, बट अब मैं आपको समझाता हूँ कि अगर आपको नेक के आसपास रेस्टलेसनेस या फिर डिस्कम्फर्ट फील हो रहा है या फिर लोअर बैक के आसपास डिस्कम्फर्ट फील हो रहा है तो क्या करें। पहले तो ये जानेंगे कि ये नेक के आसपास या फिर इधर डिस्कम्फर्ट क्यों फील होगा शवासन या सुपाइन पोजीशन में जाते समय। होता क्या है, हम लोगों का शरीर अलग-अलग तरीके से बना है, अलग-अलग। जैसे कुछ लोगों के हाथ लंबे हैं, कुछ लोगों का टॉर्सो लंबा होता है, कुछ लोगों के पैर लंबे होते हैं तो हाथ छोटे होते हैं, किसी का सिर बड़ा होता है, किसी का सिर छोटा होता है। तो ये थोड़े बहुत डिफरेंसेस हमारी बॉडी में होते हैं। तो ऐसे ही कुछ लोग होते हैं जिनका सिर का पिछला हिस्सा, ये हिस्सा, ये जो आर्च है, ये ना या तो ज़्यादा बड़ा होता है, पीछे की ओर निकला होता है, या फिर दबा हुआ होता है, ठीक है? एक। और कुछ लोग होते हैं जिनकी जो स्पाइन है, थोरैसिक एरिया, ये रिब केज के पीछे का जो अपर पार्ट ऑफ द स्पाइन है, वो ऐसे या तो झुका हुआ रहता है, ये 3, या तो सिर का थोड़ा बाहर, ज़्यादा बाहर निकलना, या सिर का बिल्कुल पीछे से फ्लैट होना, या फिर स्पाइन का यहाँ से अनवांटेडली बेंड होना। ये 3 रीज़न होते हैं जिसकी वजह से अगर आप शवासन परफ़ॉर्म करेंगे तो आपको इस एरिया में डिस्कम्फ़र्ट फ़ील होगा। उसका सॉल्यूशन क्या है? इसका बड़ा ईज़ी सॉल्यूशन है पिलो। अगर आपको लगता है कि आपका जो सिर का ये पिछला हिस्सा है ये ज़्यादा बड़ा है, क्योंकि ज़्यादा बड़ा होगा ना तो जब आप लेटेंगे ना तो ये ऐसे हेड को पुश करेगा तो यहाँ पे अनवांटेड कर्व बनेगा जो नेक को डिस्कम्फर्ट करेगा, ठीक है? तो उसके लिए आप क्या करें, अगर ये हिस्सा बड़ा है तो ये पिलो आप शोल्डर के नीचे लगाएँ यहाँ पे, जिससे क्या करेगा, ये गैप को, इस गैप को ये पिलो कवर कर लेगा। तो आप क्या करें, अगर आपका हेड ज़्यादा बड़ा है, आपको लगता है हेड का ये एरिया आपका ज़्यादा निकला हुआ है, तो आप पिलो को शोल्डर के नीचे रखें, ये, और फिर हेड को प्लेस करें। ये देखिए, तो ये जो पिलो है वो इसके जो एक्स्ट्रा निकला हुआ है आर्च उसको कवर कर देगा, और फिर आप शवासन परफॉर्म कर सकते हैं। अब इसके अगेंस्ट अगर आपका सिर अनवांटेडली फ्लैट है, बाहर नहीं निकला है, अंदर की ओर दबा हुआ है, या फिर आपकी जो बैक है वो ऐसे आर्च्ड है, तो वहाँ पे आपको उल्टा करना है, सिर के नीचे पिलो को रखना है ऐसे, ये। तो क्या होगा, जो फ्लैट हेड है वो इस पिलो की वजह से कवर हो जाएगा, और जो स्पाइन पे आर्च बना है वो भी इस पिलो की वजह से डिस्टेंस कवर हो जाएगा, और फिर आप अपनी स्पाइन को कंफर्टेबल कर पाएंगे और आप शवासन पे कंफर्टेबल हो जाएंगे। ये ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। अगर आपको नेक पे अनकंफर्टेबल हो रहा है तो पहले आप देखिए सिर ज़्यादा बाहर या अंदर तो नहीं है, या मेरे अपर पार्ट ऑफ द स्पाइन अनवांटेडली थोड़ा ज़्यादा बैंड तो नहीं है। अगर ये ज़्यादा बैंड है तो हेड के पीछे पिलो लगाएंगे, हेड अनवांटेडली फ्लैट है तो हेड के पीछे पिलो लगाएंगे, और हेड थोड़ा बाहर निकला हुआ है तो शोल्डर के नीचे पिलो लगाएंगे, ताकि जो स्पाइन है, जो सर्वाइकल एरिया, ये सर्वाइकल एरिया, हेड जो है वो सर्वाइकल की मदद से पिलो के एडजस्टमेंट के साथ पूरी स्पाइन के अलाइनमेंट पे आ जाए, पूरी स्पाइन न्यूट्रल हो जाए और कंफर्टेबल हो जाए। ठीक है, ये हो गई वन कंडीशन। अब होता क्या है, बहुत से लोगों को लोअर बैक में डिस्कम्फर्ट फील होता है,
उसका रीज़न ये ज़्यादातर महिलाओं में होता है। महिलाओं में इसलिए होता है क्योंकि महिलाओं का जो पेल्विस का एरिया होता है वो पुरुषों के मुकाबले ज़्यादा बड़ा होता है। तो अगर आपका पेल्विस का एरिया बड़ा होगा, तो जब आप लेटेंगे तो वो पेल्विस का एरिया आपकी ये लोअर बैक को पूरा फ्लैट नहीं होने देगा और इसपे एक अनवांटेड आर्च क्रिएट होगा। और ऐसा उन लोगों के साथ भी होता है जो मोटे हैं, बहुत ज़्यादा मोटे हैं, ओबीस हैं, उनके साथ भी अगर यहाँ पे अनवांटेडली फैट है। कुछ वुमेन में और कुछ मेन में एक डिज़ीज़ होती है जिसमें उनका ये लोअर पार्ट, थाई का एरिया, हिप का एरिया बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है, अनवांटेड फैट एक्यूमुलेट हो जाता है, वो एक डिज़ीज़ है, स्पेसिफिक डिज़ीज़ होती है। उसकी वजह से उन लोगों को भी शवासन में लेटने में अनकंफर्टेबल हो सकता है। तो वो लोग क्या करेंगे, पहले आप देखिए होता क्या है एग्ज़ैक्टली। तो अगर आप बहुत ज़्यादा आपका पेल्विस का एरिया बड़ा है, ये एरिया हिप, तो ये एरिया क्या कर देगा, लिफ्ट कर देगा इस पोर्शन को और ये जो लोअर पार्ट ऑफ द स्पाइन है ये ऐसे हवा में ही रहेगी, ये फ्लैट ही नहीं हो पाएगी। आर्च ही, वो आर्च बना रहेगा तो फिर आप शवासन में कहाँ कंफर्टेबल होंगे, कहाँ न्यूट्रल करेंगे अपनी बॉडी को और अपनी स्पाइन को। तो इसका सबसे बढ़िया सोल्यूशन क्या है कि आप लेटे हैं तो धीरे धीरे आप अपने घुटनों को बैंड करिए। जैसे ही आप घुटनों को बेंड करेंगे तो जो पेल्विस के एरिया में फ्लैश है वो एडजस्ट हो जाएगा, वो स्प्रेड आउट हो जाएगा और आपकी स्पाइन को एक्स्ट्रा स्पेस मिलेगा फ्लैट होने के लिए। तो आपकी स्पाइन ऐसे फ्लैट हो जाएगी। जी। अब इतनी देर अगर आप ये करेंगे तो लोअर पार्ट तो एक्टिव मोड में रहेगा। लोअर पार्ट तो एक्टिव मोड में रहेगा, तो शवासन कैसे हुआ? शवासन तो पैसिव मोड है, जहाँ पे बॉडी बिल्कुल शिथिलावस्था, बिल्कुल रिलैक्स रहनी चाहिए। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, जो ये जो गैप है नीज़ के नीचे, इसको कवर करेंगे पिलोज़ से। तो बहुत से लोग क्या करें, आप क्या करें, मेरे पास तो 2 पिलो हैं, आप 3 पिलो, 4 पिलो भी ले सकते हैं। उनको रखेंगे आप घुटनों के नीचे, ऐसे, ऐसे रखेंगे ये, और थाइस के जितने हो सके, ये हैमस्ट्रिंग के जितना हो सके नज़दीक रखिए, पेल्विस के नज़दीक रखिए, फिर लेटिए और उसको अपने हिसाब से एडजस्ट कीजिए जिससे आपकी स्पाइन फ्लैट हो जाए, ये, और फिर पैरों को रिलैक्स छोड़ दीजिए। ये 2-3 पिलो भी हो सकते हैं, 4 पिलो भी हो सकते हैं। मेन मोटिव है कि आपकी स्पाइन रिलैक्स हो जाए। तो ऐसे लोगों के लिए ये रहेगा शवासन। मैं रिपीट कर देता हूँ, पहले तो शवासन हमेशा आपका बिल्कुल स्टारफिश पोज की तरह ऐसे रहेगा, जहाँ पे पैरों पे कंफर्टेबल गैप, हाथ भी रिलैक्स, पैर भी रिलैक्स, नेक रिलैक्स, स्पाइन रिलैक्स्ड। फिर आप देखेंगे अगर नेक का एरिया रिलैक्स नहीं है तो पिलो लगा के रिलैक्स करेंगे, जैसा मैंने बताया। लोअर पार्ट नहीं है रिलैक्स तो नीज को बैंड करेंगे, पिलो एडजस्ट करेंगे, लोअर पार्ट ऑफ द स्पाइन को फ्लैट करेंगे और फिर उस पर लेटेंगे। ये तो हो गया आपका कैसे आप सुपाइन पोजीशन करेंगे अलग अलग कंडीशन में। अब इन 3 तरीके के अलावा अगर कोई और भी प्रॉब्लम आपके शरीर में है, तो उनके लिए शवासन कैसे किया जाना चाहिए वो मैं बताऊँगा, बट उससे पहले मैं आपको बताता हूँ शवासन के फ़ायदे। जब आप शवासन पे लेटते हैं, ये जब आप शवासन पे लेटते हैं, तो आपकी बॉडी जाती है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के ज़ोन में। अब मैं आपको बताता हूँ कि पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या होता है, और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का काउंटर सिस्टम होता है सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो जब दिन भर हम एक्टिव मोड में रहते हैं, दिन भर जब हम काम में बिज़ी रहते हैं, चाहे ऑफ़िस का काम हो, स्कूल का काम हो, कॉलेज का काम हो या घर का काम हो, तो हमारी बॉडी सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के ज़ोन में रहती है। अब सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में होता क्या है? 1, आपकी हार्ट जो बीट है, वो ज़्यादातर हाई रहती है। क्यों? क्योंकि आप एक्टिव मोड में हैं। ठीक है? दूसरा, आपकी ब्रीदिंग फास्ट रहती है। क्यों? क्योंकि एक्टिव रहने के लिए फ्यूल चाहिए बॉडी को। फ्यूल कहाँ से मिलेगा? ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू, ऑक्सीजन के थ्रू, और जो आपने खाना खाया है उसको एनर्जी में ट्रांसफ़ॉर्म करने के थ्रू। ठीक है? तो पहला आपका ब्लड सर्कुलेशन हाई हो जाता है, दूसरा आपकी हार्ट बीट हाई हो जाती है, तीसरा आपकी ब्रीदिंग फास्ट हो जाती है, और चौथा आपकी बॉडी का टेम्परेचर हाई रहता है नॉर्मल से। ये कब होता है? जब आप एक्टिव मोड में होते हैं, जिसको हम बोलते हैं सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। अब सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का काउंटर सिस्टम है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। मैंने आपको बताया था जब वर्टिकल रहती है स्पाइन तो उसको हॉरिजॉन्टल करना भी ज़रूरी है, दिन भर आप खड़े हैं तो आपको लेटना भी ज़रूरी है। वैसे ही जब आपकी स्पाइन वर्टिकल है तो ये सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के ज़ोन में है। अब इसको लिटा के पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के ज़ोन में लाना है। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का ज़ोन क्या होता है? जब आपकी ब्रीदिंग नॉर्मल हो जाती है, जब आपका बॉडी टेम्परेचर डाउन हो जाता है, जब आपकी हार्ट बीट नॉर्मल हो जाती है, और जब आपकी बॉडी पैसिव मोड पे चली जाती है, जिसको बोलते हैं ब्रीड एंड फीड मोड।
तो जहाँ पे आपकी बॉडी अपने को हील करती है, ब्रीथ करती है, फीड करती है। और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या होता है? फ्लाइट और फाइट मोड, या तो एक्टिव मोड पे रहती है और अवेयर रहती है, ठीक है। तो जब दिन भर आप तो आपने जब आसन किया, आपकी बॉडी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में है, आपने प्राणायाम किया, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में है। हाँ, मेडिटेशन एक ऐसी प्रोसेस है जहाँ पे आपकी बॉडी कभी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में जाती है, कभी पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में जाती है। वो मैं आपको डिटेल में बाद में बताऊंगा जब हम मेडिटेशन का सब्जेक्ट कवर करेंगे। तो अभी हम सिर्फ शवासन पर डिस्कस कर रहे हैं, तो मैं आपको सिर्फ शवासन से रिलेटेड इसको बताऊंगा। तो जब थ्रू आउट द प्रोसेस जब आप योगा कर रहे हैं, आपने आसन किया, आपने प्राणायाम किए, अच्छे से बॉडी को थकाया, सूर्य नमस्कार किया, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के थ्रू अपनी बॉडी को ले गए। अब आपकी जिम्मेदारी बनती है कि पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में ले जाके बॉडी को प्रॉपर तरीके से कूल डाउन भी कीजिए, ताकि बॉडी को कोई डैमेज ना हो। तो सबसे पहला आप क्या करते हैं, जब आप लेटते हैं शवासन में, तो आपके जो हार्ट है वो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के ज़ोन में आने लगता है। धीरे-धीरे आपके लंग्स पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के ज़ोन में आने लगते हैं, और ज़ीरो ग्रेविटी की वजह से आपकी स्पाइन भी सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में आने लगती है। और धीरे-धीरे आपका हार्ट से रिलेटेड कोई इश्यू है तो वो सही होने लगता है, लंग्स से रिलेटेड कोई इश्यू है तो वो ठीक होने लगता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम ठीक होने लगता है, आपका ब्लड सर्कुलेशन ठीक होने लगता है, आपका नर्वस सिस्टम और अच्छा हो जाता है। नर्वस सिस्टम क्या है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम, स्पाइन और ब्रेन का कोऑर्डिनेशन। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या है? जो पूरे शरीर में हमारी नर्व्स फैली है, उनका सिस्टम, ठीक है। तो इसीलिए जब आप शवासन पे लेटे हैं तो सबसे पहले आप क्या करें, आईज क्लोज कर दें, बॉडी को कंफर्टेबल कर लें, नेक का एरिया चेक कर लें, लोअर बैक का। फिर आप क्या करें, लेटे लेटे अपनी हार्ट बीट को ऑब्जर्व कीजिए। अगर आसन करने की वजह से, प्राणायाम करने की वजह से, सूर्य नमस्कार करने की वजह से अगर आपकी हार्ट बीट बढ़ी हुई है, तो वेट कीजिए कि थोड़ी देर बाद वो हार्ट बीट नॉर्मल हो जाए। फिर जब हार्ट बीट नॉर्मल हो जाए तो डीप ब्रीदिंग कीजिए, लंग्स को प्रॉपर ऑक्सीजन पहुंचाइए ताकि आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम ठीक हो जाए। फिर अपने हेड को लेफ्ट राइट करके, अपने शोल्डर को मूव करके, चेस्ट को लेफ्ट राइट करके, फिर लोअर बैक को शेक करके अपनी स्पाइन को एडजस्ट कीजिए। जब हेड को लेफ्ट राइट करेंगे तो सर्वाइकल एरिया आपका रिलैक्स होगा। जब शोल्डर और चेस्ट को मूव करेंगे तो थोरेसिक एरियाज, 14 वर्टिब्रेस का सेट वो रिलैक्स होगा। जब कमर को शेक करेंगे तो लंबर एरिया रिलैक्स होगा। फिर हल्का सा एक पैर को बेंड करके हिप को स्ट्रेच करेंगे तो ये कोसैक एंड सैक्ट्रम एरिया जो टेल बोन है आपके, उसको ठीक करेगा। ये आपको शवासन पे रहते हुए करना है। तो इस तरीके से आपको अपनी बॉडी को न्यूट्रल करना है, और थोड़ी देर बाद आप देखोगे आपकी बॉडी वापस रिलैक्स हो जाएगी, और काम करने के लिए, जो अगर नया आसन करें तो नया आसन करने के लिए, और अगर आप अपना वर्कआउट वाइंड अप करने के बाद अपनी रियल लाइफ, जो डेली लाइफ है वो स्टार्ट करने वाले, रूटीन स्टार्ट करने, उसके लिए आपकी बॉडी वापस तैयार हो जाएगी। तो सबसे पहला फ़ायदा शवासन से आपका हार्ट हेल्दी हो जाएगा, जो बहुत ज़्यादा इग्नोर्ड है। आजकल लोग हार्ट पे तो बिल्कुल ध्यान देते ही नहीं है। हार्ट सही होगा तो ब्लड सर्कुलेशन ठीक होगा, आपके लंग्स अच्छे हो जाएँगे, लंग्स की फंक्शनिंग अच्छी हो जाएगी, तो ऑक्सीजन का इन्हेलेशन, कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सहेलेशन ठीक हो जाएगा। डिटॉक्सिफाइंग सिस्टम जो बॉडी का है वो अच्छा हो जाएगा। रेस्पिरेटरी सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। आपकी स्पाइन सेफ रहेगी, हेल्दी रहेगी, आपकी स्पाइन अच्छी रहेगी तो आपका ब्रेन एंड बॉडी कोऑर्डिनेशन अच्छा रहेगा, आपका नर्वस सिस्टम प्रॉपर्ली फंक्शन करेगा। ये तो हो गया एक फ़ायदा। अब जाते हैं हम दूसरे फ़ायदे पे। एक प्रॉब्लम होती है, बहुत से लोग जब सोते हैं ना तो वो ऐसे सोते हैं, पिलो पे अपने फेस को बिल्कुल दबा के, ऐसे ऐसे। तो ऐसे सोने की वजह से हमारे फेस पे स्लीप फेशियल रिंकल्स क्रिएट हो जाते हैं। स्लीप फेशियल रिंकल्स का मतलब है गलत सोने की वजह से फेस में रिंकल्स क्रिएट हो जाना। तो कब बहुत बार आपने नोटिस किया होगा, आप सवेरे उठते हैं तो आप देखेंगे अगर आपने चद्दर के ऊपर अपना फेस रख के सोए थे तो वो चद्दर की कुछ इम्प्रेशंस आपके फेस पे आपको दिखेंगे, या फिर पिलो के इम्प्रेशन दिखेंगे। तो इससे क्या हो सकता है, चेहरा डिटॉर्ट हो सकता है, लेफ्ट राइट फेस का सिंक्रोनाइजेशन खराब हो सकता है।